नमस्कार, मैं राजीव झा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का नंबर 1 एंड लीडिंग न्यूज चैनल SK लाइव। आपका समय, आपकी खबर। देश के सर्वांगीण विकास एवं एक नए भारत के निर्माण के लिए आप अपना बहुमूल्य वोट जरूर प्रदान करें। चलिए बढ़ते हैं आज की सबसे पहले प्रमुख हेडलाइंस की तरफ। IPL के सट्टेबाजी में 2 गिरफ्तार। सिलीगुड़ी ट्रैफिक पुलिस दिखे नए पोशाक में। SS अहलुवालिया बर्दवान दुर्गापुर सीट से इस बार लड़ेंगे लोकसभा चुनाव। मोदी की सभा में जा रहे एक भाजपा कार्यकर्ता की पेड़ की डाल से टकराकर हुई मौत। निर्दलीय प्रत्याशी ऋषिका छेत्री ने मिरिक में किया चुनाव प्रचार। अब बढ़ते हैं प्रमुख खबरों की तरफ विस्तार से। पहला वैशाख से पहले नई पोशाक में नजर आए सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस के ट्रैफिक विभाग के अधिकारीगण। सभी ट्रैफिक विभाग के पुलिस सफेद शर्ट, सफेद पैंट, काला जूता व काला बेल्ट पहने हुए रविवार को ड्यूटी करते नजर आए। सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी के अध्यक्ष PS गोदे ने दक्षिण सिक्किम के जोरथांग में पार्टी के अंतिम चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि सिक्किम में परिवर्तन होने ही वाला है, इसीलिए हार देखते हुए पवन कुमार चामलिंग आतंकवादियों की तरफ बात कर रहे हैं। IPL मैचों में बैटिंग यानी सट्टेबाजी का धंधा चलने के आरोप में NJP थाने की पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार। NJP थाने की पुलिस को शनिवार देर रात खबर मिली कि उसके थाना अंतर्गत सूर्यसेन कॉलोनी इलाके में IPL मैचों पर सट्टेबाजी का धंधा चल रहा है। इसके बाद सादे पोशाक में पुलिस सूर्यसेन कॉलोनी पहुंची और इस कॉलोनी में स्थित एक घर पर अचानक से धावा बोलकर 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार किए गए युवकों के नाम शंकु मंडल और देवदत्त दत्त हैं। दोनों ही सूर्यसेन कॉलोनी के निवासी हैं। इन दोनों के पास से कुछ मोबाइल फोन, डायरी और 20,000 रुपए जब्त किए गए। दार्जिलिंग के पूर्व सांसद तथा भाजपा के दिग्गज नेता SS अहलुवालिया बर्दवान दुर्गापुर सीट से इस बार लड़ेंगे लोकसभा चुनाव। भाजपा ने केंद्रीय मंत्री SS अहलुवालिया को पश्चिम बंगाल के बर्दवान दुर्गापुर लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया है। केंद्रीय मंत्री अहलुवालिया दार्जिलिंग से सांसद हैं, पर इस बार दार्जिलिंग से पार्टी ने उनकी जगह राजू सिंह बिष्ट को उम्मीदवार घोषित किया है। बर्दवान दुर्गापुर से टिकट देने पर उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के प्रति आभार जताया है। उन्होंने SK लाइव से इसके संबंध में विशेष रूप से बात की। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। नहीं, ये क्षेत्र जो है यहीं पर मेरा आसनसोल में जन्म हुआ जी, और बर्दवान यूनिवर्सिटी का मैं पढ़ा हुआ हूँ जी, और आसनसोल और बर्दवान के बीच में पड़ता है दुर्गापुर। तो मेरा छात्र जीवन पूरा इस इलाके में गुजरा है। नर्सरी से लेकर यूनिवर्सिटी तक की पढ़ाई इसी क्षेत्र में मैंने की है। और आज जो मैं SS अहलुवालिया हूँ, जिस SS अहलुवालिया को आप जानते हैं, और जो भी गुण अवगुण जो हमारे बीच में आपको दिखते हैं, वो सारी का सबका प्रशिक्षण किंतु इसी इलाके का है मेरा। हाँ, तो मैंने खुद ये सीट मांगी थी। अच्छा। क्योंकि मैंने खुद ही रिक्यूज किया था दार्जिलिंग से और फिर मैंने ये सीट मांगी थी कि मैं पश्चिम बंगाल की इस सीट से लड़ना चाहता हूँ। मैंने कहा ना कि मैंने जो कुछ सीखा है आज तक इसी इलाके से सीखा है और मुझे पूरा भरोसा है जिस धरती ने मुझे शिक्षा देकर इतना बड़ा बनाया, वो धरती मुझे पुनः देश की सेवा करने का मौका देगी। नहीं, ऐसा है कि ममता बनर्जी राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं भारतीय जनता पार्टी की और वो बैकफुट पर है क्योंकि सारे आरोप, क्योंकि सत्ता में राज्य में वही हैं। तो राज्य में जो शासन व्यवस्था गड़बड़ हो रही है, जो कुछ हो रहा है, उसके लिए आरोपित वही हो रही हैं। तो वो प्रतिक्रिया तो देंगी और चुनाव के मैदान में तो खास करके बेसी ज्यादा देंगी। हाँ,
पर उन चीजों का खास कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए, ये एक मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहाँ पर कृषि क्षेत्र भी है और रूरल एरिया है, गांव ग्रामीण इलाके भी हैं, और वहीं पर दुर्गापुर स्टील प्लांट भी है, जो अत्याधुनिक इंडस्ट्री है वो भी है, इस्पात के कारखाने हैं, दूसरी और कारखाने हैं, और पर साथ साथ में कृषि उद्योग भी है वहाँ पर। मेरा प्रथम, चूंकि आदमी कहता है ना कि भाई जब जहाँ से तुमने शिक्षा प्राप्त की है उसको क्या वापस दोगे, तो उसको वापस वहाँ का उन्नयन, वहाँ का विकास, वहाँ की डेवलपमेंट ये दूंगा, जो कि हमारे नरेंद्र मोदी जी का जो एक ही मात्र मंत्र है, विकास विकास विकास। नहीं, ऐसा है कि राज्य सरकार के दिन अब गिनती के हैं, राज्य सरकार के दिन अब गिनती के हैं, समय पूरा हो चुका है, घड़ा भर चुका है। विमलपंथी गोरखा जनमुक्ति मोर्चा तथा गोरखा राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा समर्थित भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार राजू बिष्ट ने अपने समर्थकों को लेकर सुखिया पोखरी के क्षेत्र का परिभ्रमण के साथ किया चुनाव प्रचार। इस अवसर पर उनके साथ उपस्थित थे गोरमो के नेता व प्रवक्ता नीरज जिम्बा, श्रमिक नेता जेबी तमंग, वाई लामा तथा अन्य नेतागण। इस अवसर पर प्रत्याशी राजू बिष्ट को विभिन्न जगहों पर विभिन्न लोगों ने खादा पहनाकर स्वागत किया। आगामी 9 अप्रैल को रायगंज स्टेडियम में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चुनावी जनसभा को करेंगी संबोधित। इसको लेकर तैयारियां शुरू की उत्तर दिनाजपुर जिला तृणमूल कांग्रेस के नेतागण व पुलिस प्रशासन ने। इस सभा के बाद वह इस्लामपुर कोर्ट मैदान में चुनाव प्रचार हेतु जाएंगे। বিজেপির প্রার্থী এতগুলো ক্রিমিনাল কেসের আসামি, দুটো কেসে তার এখনো জামিন হয় নাই, হাইকোর্ট বাতিল করেছে। তারপরেও বিজেপি ওয়াশিং মেশিন, ভারতবর্ষের একজন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী কিভাবে এরকম দাগি আসামির পাশে নিয়ে ভোট প্রচার করে মানুষের কাছে ভোট চায়। মানুষ কি এতই বেকুব যে একটা দাগি আসামিকে, একটা মোস্ট ওয়ান্টেড ক্রিমিনালকে ভোট দিয়ে তার ভোটটা নষ্ট করবে? কিছুতেই না। মানুষ তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী মমতা ব্যানার্জির আশীর্বাদ ধন্য প্রার্থী, তাকেই ভোট দেবে, তাকেই ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করবে। 5 লক্ষর বেশি ভোটে ব্যবধানে তৃণমূল কংগ্রেস জিতবে, দেখে নেবেন। फिलहाल समय हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। हम लौटते हैं इस ब्रेक के बाद। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए एसके लाइव के साथ। UP General Store offers their customers complete set of home and office furniture, along with solutions for hospitals, schools and colleges. We have our own furniture manufacturing unit. Wide range of colorful chairs and drawers. Visit our showroom at UP General Store, a house of quality furniture, Sewalk Road, Siliguri for a comprehensive range of items to choose from. Contact 8637369300. From sales to services, a one-stop shop for all your technology needs. Computer and hardware to high-speed copiers, printers, toner, lamination machines, note counting machines and CCTV cameras. You will find a solution for all of your technology needs under one roof at Kusum Infotech, Prince Hotel, Rishi Abindo Road, Hakimpara, Siliguri 9933333401। नमस्कार। पूरे देश के सर्वांगीण विकास एवं एक नए भारत के निर्माण के लिए आप अपना बहुमूल्य वोट जरूर दें। घर तो ऐसे नहीं बनते हैं, सपने लगते हैं, सपने जो रंगों में दिखते हैं, रंग जो दीवारों पे खिलते हैं, कदमों की हर आहट पे खुशियाँ दिखते हैं। उम्मीद पर ही तो सालों साल सपनों के घर बनते हैं। सुंदर दीवारों से जन्नत जो अपना बसा, जमीन से आसमां तक रंग है PIS। Pashupati Infra and Suppliers, exclusive store for premium flooring and wall texture. Create your own world in your way. PIS, second floor near Cosmos Mall, opposite North City, Sivak Road, Siliguri. For enquiry, call 9733341141। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इस क्रम में बढ़ते हैं खबरों की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा में जा रहे एक भाजपा कार्यकर्ता की पेड़ की डाल से टकराकर हुई मौत। कूच बिहार के 1 नंबर ब्लॉक के चांदामारी इलाके में यह घटना घटित हुई है,
प्राथमिक तौर पर बताया जा रहा है कि भाजपा समर्थक का नाम प्रभात मंडल है, जिसका घर चांदामाड़ी ग्राम पंचायत इलाके के सेतारेर झाड़गांव में है। वह भाजपा के बूथ अध्यक्ष के दायित्व का पालन कर रहे थे। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा में शामिल होने हेतु भाजपा कर्मियों को लेकर एक ट्रक में सवार होकर कूच बिहार के रासमेला मैदान में जा रहे थे। उसी दौरान वे ट्रक के ऊपर खड़े होकर स्लोगन देने के दौरान वे एक पेड़ के डाल से टकराकर नीचे गिर गए, जिसके कारण उनके सर में गंभीर रूप से चोट आई। आनन फानन में उन्हें कूच बिहार के एमजेन अस्पताल में ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। उनकी मौत होने से भाजपा समर्थकों में शोक की लहर है। सिलीगुड़ी ईस्टर्न बाईपास रोड स्थित एक मार्बल व टाइल्स के नए शोरूम का हुआ उद्घाटन, जहां आपको अत्याधुनिक टाइल्स, मार्बल, नल सहित आवास निर्माण हेतु हर प्रकार की सामग्रियां उपलब्ध होंगी। ये जो कंपनी का एक रिटेल फॉर्मेट है, जहां हम कंपनी की सारी प्रोडक्ट का डिस्प्ले करते हैं। तो ये जो फॉर्मेट है हमारा सबसे बड़ा फॉर्मेट है। शोरूम 3000 स्क्वायर फीट का अप्रोक्सीमेट एरिया है। ये नॉर्थ बंगाल का इस तरह का फर्स्ट शोरूम है, फर्स्ट ग्रांडे है। वेस्ट बंगाल का ये सेकंड शोरूम है। तो इस तरह का इंडिया में हमारा अभी तक 250 से ऊपर शोरूम है, जहाँ पर हम अपना सारा प्रोडक्ट को लेके कस्टमर के पास उसका फील देने का कोशिश करते हैं। तो ये शोरूम का अंदर में सोमानी की जो भी प्रोडक्ट है, वॉल टाइल, फ्लोर टाइल, विट्रीफाइड टाइल, ग्लेज्ड विट्रीफाइड टाइल, सैनिटरी वेयर, सीपी फिटिंग, एडहेसिव, सारा कुछ कस्टमर के लिए यहाँ पर उपलब्ध होगा। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा समर्थित उम्मीदवार अमर सिंह राय ने 39 नंबर समष्टि कमेटी के आयोजन में रविवार कालिम्पोंग के रंगफू स्थित देवान प्राथमिक पाठशाला परिसर में एक चुनावी जनसभा को किए संबोधित। दार्जिलिंग संसदीय सीट से निर्दलीय प्रत्याशी ऋषिका छेत्री ने मिरिक में किया चुनाव प्रचार। मिरिक के सामाजिक कार्यकर्ता कृष्णा छेत्री के साथ मिलकर चुनाव प्रचार करने के साथ उन्होंने मिरिक में पत्रकारों को संबोधित भी किया। इस अवसर पर कृष्ण छेत्री ने सभी से निर्दलीय ऋषिका छेत्री को जिताने का अनुरोध किया। पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि गोरखालैंड ऋषिका छेत्री का पहला और प्रमुख एजेंडा है, इसीलिए जरूरत है कि पहाड़ की जनता ज्यादा से ज्यादा वोट देकर ऋषिका छेत्री को विजयी बनाए। मिरिक नगर पालिका के 1 और 9 नंबर वार्ड में हिल्स तृणमूल कांग्रेस के कार्यालय का हुआ उद्घाटन। रविवार को नगर पालिका अध्यक्ष LB राय और GTA के जनसंपर्क अधिकारी तथा मिरिक महकमा चुनाव कमेटी के संयोजक अरुण सिगची ने इस कार्यालय का उद्घाटन किया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को नगर पालिका 9 नंबर वार्ड के नगर पार्षद संजीव लामा ने संचालित किया। कार्यक्रम में वार्ड नंबर 1 के नगर पार्षद पालमू तामांग, गोजमो मिरिक महकमा उपाध्यक्ष लाडुप घिसिंग, मिरिक थरबू डुप्टिंग समष्टि अध्यक्ष मिलेश राय सहित काफी संख्या में लोग और समर्थक उपस्थित थे। बागडोरा के एक निजी होटल में पत्रकार सम्मेलन से पहले 46 नंबर वार्ड के कुछ तृणमूल कार्यकर्ता कांग्रेस में हुए शामिल। प्रदेश कांग्रेस स्वामी मित्र ने सभी को दलीय पताका देकर पार्टी में स्वागत किया। इस अवसर पर उपस्थित थे आलोक चक्रवर्ती, दार्जिलिंग जिले से कांग्रेस उम्मीदवार शंकर मालाकार व प्रदीप भट्टाचार्य। इस दौरान स्वामी मित्र ने क्या कहा, आइए जानते हैं। So now we are also saying, if we are coming in power, if Shankar Malakar win this race, then we will distribute the pattas to the villagers, to the tea garden workers. And what she has not said single word of opening of the closed tea garden, I fervently assure the tea gardens workers that if we come back to power, definitely all the gardens will be open. Yes, it can be done. You may say how it can be done. Yes, it can be done. It can be done with a process. What is the process? It requires the change of the tea board जो act है, tea board act has to be changed. If we change the tea board act, then so many passages will be open so that the government can take over the tea gardens, or the government can start the tea gardens with the PPP model, joint partnership model. They can open these tea gardens. So, but there is no action has yet been taken by this both the state government and the central government. अब तक के लिए इतना ही। इसी तरह की तमाम खबरों की जानकारियों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, यानी SK लाइव के साथ। आपका समय, आपकी खबर। धन्यवाद।